नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के उन गद्दारों के बारे में जिनकी वजह से हमें 1000 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। ये वो काले चेहरे हैं जिन्होंने मातृभूमि के साथ गद्दारी की, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश को अंधेरे में धकेल दिया। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक विशाल और समृद्ध राष्ट्र, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया? कैसे बाहरी आक्रमणकारियों को देश के भीतर से मदद मिली? हम पर्दा उठाएंगे इतिहास के इन काले पन्नों से, उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर था। एक समृद्ध और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य जो अपनी कला, संस्कृति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस साम्राज्य की नींव में दीमक की तरह लगे थे दो लोग, गिलानी भाई। ये दो सेनापति जिन्हें विजयनगर के राजा ने अपना विश्वास पात्र समझा था, जिन्हें सेना सौंपी थी, उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। 1565 में तालीकोटा के मैदान में जब विजयनगर की सेना मुस्लिम शासकों से लोहा ले रही थी, तब गिलानी भाइयों ने विश्वासघात किया। उन्होंने अपनी ही सेना पर पीछे से वार कर दिया, जिससे विजयनगर की हार हुई और साम्राज्य का अंत हो गया। क्या यह सिर्फ युद्ध में हार थी? नहीं दोस्तों, यह भारत के गौरव पर किया गया एक नृशंस प्रहार था, एक ऐसा घाव जो सदियों तक रिश्ता रहा। गिलानी भाइयों ने साबित कर दिया कि लालच और स्वार्थ किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि, अपने ही लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए बेच दिया। क्या इतिहास उन्हें कभी माफ कर सकता है? क्या भारत की जनता उन्हें कभी माफ कर सकती है? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। गिलानी भाइयों की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है कि कैसे देश के भीतर छिपे गद्दार राष्ट्र को बर्बाद कर सकते हैं। आज जब हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें उन काले चेहरों को भी याद रखना होगा जिन्होंने देश को गुलामी में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें याद रखना होगा कि गद्दारी किसी भी रूप में, किसी भी समय हो सकती है और हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों, 18वीं सदी में भारत की धरती पर एक और आतंक का साया मंडरा रहा था, अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस क्रूर शासक को भारत पर हमला करने का न्योता किसने दिया था? यह शर्मनाक काम किया था शाह वलीउल्लाह ने, एक ऐसा धार्मिक नेता जिसने अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश को बलिदान कर दिया। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठा योद्धा विदेशी आक्रांताओं से लोहा ले रहे थे, तब शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया। उसने अब्दाली को भारत की समृद्धि और कमजोरियों के बारे में बताया, उसे लूटपाट और विनाश का लालच दिया। क्या चाबी याको सिर क्या एक युद्ध का न्योता था? नहीं दोस्तों, यह भारत की आत्मा पर किया गया एक क्रूर प्रहार था। शाह वलीउल्लाह के इस विश्वासघात का नतीजा भयावह हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा, हजारों निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। देश की कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। शाह वलीउल्लाह ने अपनी कुटिल चालों से भारत को अंधेरे में धकेल दिया। उसने साबित कर दिया कि धर्म के नाम पर भी कितनी बड़ी गद्दारी की जा सकती है। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो शाह वलीउल्लाह का नाम एक गद्दार के रूप में उभरता है, जिसने अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को बर्बाद कर दिया। चैप्टर 3, टीपू सुल्तान, एक शासक या विध्वंसक। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपनी सत्ता की भूख में देश को ही दांव पर लगा दिया। ऐसा ही एक नाम है टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक।
टीपू सुल्तान को अक्सर इतिहास में एक वीर योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शासक ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश के साथ कैसा घिनौना खेल खेला? टीपू सुल्तान ने तुर्की के खलीफा और अफगान शासक को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उसने उन्हें भारत की सैन्य शक्ति और रणनीति के बारे में गुप्त जानकारी दी। उन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। टीपू सुल्तान का मानना था कि विदेशी ताकतों की मदद से वह अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, खुद को भारत का शासक बना सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह किस विनाश को न्योता दे रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट मचाई, हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। टीपू सुल्तान की गद्दारी का खामियाजा सिर्फ उसके राज्य को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ा। आज जब हम टीपू सुल्तान के इतिहास को देखते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि सत्ता की भूख इंसान को कितना अंधा बना सकती है। टीपू सुल्तान की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक शासक की गद्दारी देश को बर्बादी के कगार पर ला सकती है। चैप्टर 4, खिलाफत आंदोलन और अली बंधुओं का षड्यंत्र। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरुआत में भारत एक नई उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्वार्थी मंसूबों को पूरा करने के लिए देश को फिर से गुलामी की तरफ धकेलने की साजिश रच रहे थे। ऐसे ही लोगों में शामिल थे अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, जो दरअसल भारत के साथ गद्दारी का एक और रूप था। इन्होंने अफगान शासक को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, उन्हें भारत की स्थिति के बारे में गुप्त जानकारी दी। अली बंधुओं का मानना था कि अफगान आक्रमण से ब्रिटिश शासन कमजोर होगा और उन्हें भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे किस विनाश को न्योता दे रहे हैं। अफगान आक्रमण से भारत में अराजकता फैल गई, हिंसा और लूटपाट का दौर शुरू हो गया। अली बंधुओं की गद्दारी का खामियाजा लाखों निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। खिलाफत आंदोलन और अली बंधुओं की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे धर्म और राजनीति के नाम पर देश के साथ गद्दारी की जा सकती है। यह एक सबक है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो अपने स्वार्थ के लिए देश को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करते। चैप्टर 5, विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन। विभाजन का काला चेहरा। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय भी जुड़ा है जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया और सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। यह अध्याय था भारत पाकिस्तान विभाजन का, और इस विभाजन के पीछे कई चेहरे थे, जिनमें से एक था विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन। ब्राउन एक ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने अपनी रिपोर्ट में गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर का हिस्सा बनाने की सिफारिश की, जिसके कारण आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के हितों को नजरअंदाज किया और अपने स्वार्थी मंसूबों को पूरा करने के लिए देश को विभाजन के कगार पर धकेल दिया। उसकी इस गद्दारी का खामियाजा लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। लाखों लोग बेघर हुए, परिवार बिखर गए और देश सदियों तक गहरे जख्मों से जूझता रहा। ब्राउन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक व्यक्ति की गद्दारी पूरे देश के लिए कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है। यह एक सबक है कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो अपनी सत्ता और स्वार्थ के लिए देश को बांटने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास के 5 सबसे बड़े गद्दार। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को बलिदान कर दिया,
जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज जब हम अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमें इन गद्दारों को भी याद रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि गद्दारी किसी भी रूप में किसी भी समय हो सकती है और हमें सतर्क रहना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।